नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी अंतिम वर्ष का रसायन विज्ञान पार्ट फर्स्ट के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स इतने इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपकी अंतिम वर्ष में जो फाइनल बीएससी की फाइनल जो मेरिट बनेगी या फिर परसेंटेज बनेगी वो बहुत बन सकती है। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनुचुंबकत्व का कारण। तो अनुचुंबकत्व का जो कारण होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्णतया रिक्त इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। तो इसका बी ऑप्शन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि निम्न संकुलों में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो निम्न संकुलों में से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। तो NiH2O का होल 6 2+ आयन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो निम्न तथा ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या मतलब क्या हो जाता है इनके अंदर। तो ऑप्शन ए में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ना आकर्षित होते हैं, ना प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये केवल प्रतिकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो निम्न संकुल आयनों में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय की बात की जाए तो TiF6 3 आयन वाला जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 5th का। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके चुंबकीय गुण ग्रहण करने की शक्ति निर्भर करती है। तो वो किस पर निर्भर करती है ये पूछा हुआ है। तो ये आपको बताना है ये किस पर निर्भर करती है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए पारगम्यता पर, चुंबकीय प्रवृत्ति पर, सी में चुंबकीय श्यानता पर, चुंबकीय अनुनाद पर। तो आप बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो मेरे बताने से पहले। तो इसमें पारगम्यता पर ये ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में संकुल FeH2O का होल 5 NO2+ का चुंबकीय आघूर्ण 3.9 Bm है। आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी हुई है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए होगा 3। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संकुल आयन NiCN का होल 4 2- प्रतिचुंबकीय है। Ni2+ पर संकरण की बात करेंगे तो संकरण होते हैं DsP2। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्यूरी-वाइस नियम के अनुसार किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परिवर्तित होती है। तो इसके बारे में है ये आपका जो है जाई प्रोपोर्शनल होता है T-θ। तो इसको करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय
प्रवृत्ति और परमताप मान के बीच संबंध क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जाई पैरा C/T। और 11 का है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परमताप के बीच संबंध। तो संबंध की बात की जाए तो जाई बराबर होता है 1/T। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दिया जाता है। तो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो दिया जाता है, तो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दिया जाता है √4s(s+1), ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है Fe2O4 है। तो Fe2O4 है क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। तो फेरी चुंबकीय है। फिर पारगम्यता का मान, पारगम्यता का मान की बात की जाए तो B/H होता है। फिर क्यूरी नियम है, तो क्यूरी का जो नियम है उसकी बात की जाए तो वो होता है J प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं तो जिंक है। तो जिंक की बात की जाए तो जिंक क्या है? तो जिंक एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 17 की बात करें असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की विधि। तो जहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति किस तरीके से निकालते हैं ये पूछा हुआ है। तो क्यूरी विधि होती है, उसके आधार पर हम निकाल पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबक पदार्थ की तुलना में होगी। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में कितनी होती है? अधिक होती है। फिर कह रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ 19 की बात करेंगे तो 19 में लिखा हुआ है, 19 में है कि अनुचुंबकीय पदार्थ है डायमंड, आयरन, ऑक्सीजन, लवण। तो 19 का होगा आपका सी, ऑक्सीजन। बहुकता ज्ञात करने का सूत्र, तो बहुकता याद करने का जो सूत्र है वो है आपका 2s+1। तो इस प्रकार हमारे सेट फर्स्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और फिर आगे बढ़ते हैं और सेट सेकंड की बात करेंगे। तो सेट सेकंड की बात करें तो सेट सेकंड में लिखा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इन क्वेश्चंस को आप यदि याद कर लेते हैं तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई बचेगा जो आप फंसे ना, क्योंकि इसी में से सभी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अब ये क्वेश्चन आया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सिद्धांत दिया था वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया था। फिर CFT के अनुसार लिगेंड है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो बिंदु आवेश को लिगेंड कहते हैं। फिर अधिकतम, तीसरे की बात करें, अधिकतम CFSE युक्त ज्यामिति है। तो CFSE युक्त ज्यामिति की बात की जाए तो वो कौन सा है? वर्ग समतलीय। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है ये आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ΔT तथा ΔT में संबंध क्या है। तो संबंध की बात करें तो ΔT बराबर होता है 4/9 ΔT। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है CFT के अनुसार अष्टफलीय संकुलों में निम्न ऊर्जा की ऑर्बिटलें हैं। तो कौन सी ऊर्जा की ऑर्बिटलें हैं? T2g की। फिर 16 की बात करें, चतुष्फलकीय ज्यामिति में tan dq का मान 3 है। अष्टफलकीय संकुल के सापेक्ष इसका मान होगा। तो अष्टफलकीय ज्यामिति में वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में tan dq का मान 3 है।
तो छठे की बात की जाए तो 4/3 होगा इसका मान। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि P युग्मन ऊर्जा का मान 10 dQ से अधिक है तो प्राप्त संकुल होगा। तो प्राप्त जो संकुल होगा वो दुर्बल क्षेत्र का होता है। तो 8वें की बात करें तो वर्ग समतलीय ज्यामिति में उपस्थित ऊर्जा स्तरों की संख्या तो कितनी होती है? ऊर्जा स्तरों की संख्या तो 5 होती है। फिर 9 की बात कर रहे हैं, CSFE को प्रभावित करने वाले कारक। तो CFSE को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, धातु आयन की प्रकृति, सही बात है, लिगेंड की प्रकृति, ये भी ठीक है, ज्यामिति, ये भी ठीक, इसका मतलब ये तीनों ही ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। फिर सर्वप्रथम किसने CFT का उपयोग धातु लिगेंड बंधन की प्रकृति की व्याख्या हेतु किया? तो 10वें का जो आंसर है ऑर्गेल ने किया था। फिर 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि CONH3 का होल 6 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। CFT के अनुसार धातु लिगेंड बंध की प्रकृति तो किस प्रकार की प्रकृति होती है? आयनिक होती है। CFT के अनुसार चतुष्फलकीय संकुल की CSFE तो CSFE जो है वो क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें दोनों से कम होती है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहे हैं 14वें क्वेश्चन की बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा चुंबकीय आघूर्ण परिकलित करने का सूत्र। तो ब्रैकेट अंडरवुड में n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि युग्मन ऊर्जा P का मान 10 dQ से कम है तो प्राप्त संकुल जो होता है वो प्रबल क्षेत्र में होता है। फिर 16 की बात करें, D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेतु अष्टफलकीय संकुल की CSFE होगी। तो CSFE की बात कर रहे हैं तो -6 dQ होती है। फिर 17 में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में प्रबलतम लिगेंड है तो वो कौन सा है? तो ये वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर बात आती है कि कॉपर 2+ धातु आयन के अष्टफलकीय विरूपण की व्याख्या की जाती है। तो किस आधार पर की जाती है? जॉन टेलर प्रभाव के आधार पर की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन सा कारक धातु आयन हेतु 10 dQ ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो कौन सा है? G कारक। तो ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रबल क्षेत्र की अवस्था में D8 विन्यास हेतु अष्टफलकीय व्यवस्था में युग्मन ऊर्जा का मान होता है तो कितना होता है? 3P होता है। 21वें में है 10 dQ का परम मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा। तो कौन सा सूत्र होगा? डेल्टा नॉट बराबर F लिगेंड इंटू G आयन। फिर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि टेट्रागोनल ज्यामिति विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। बढ़ती विकृति के परिणाम स्वरूप किस ऑर्बिटल की ऊर्जा घटती है? तो किस ऑर्बिटल की ऊर्जा घटती है? तो DZ2 की ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से कौन सी लिगेंड प्रबलतम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देगा? तो 23 का जो ऑप्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर 24 की बात करें, निम्न में से कौन सी संकुल अधिकतम तरंगदैर्घ्य के संगत रंग देता है? तो कौन सा संकुल जो है अधिकतम तरंगदैर्घ्य के साथ संगत रंग देगा? तो वो 24 का होगा डी। तो COCN63-। और फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्न में से किस संकुल आयन की अष्टफलकीय क्षेत्र में CSFE नहीं होगी? तो वो कौन सा है? चलिए एक कट गया है, कोई नहीं, तो इसको काट देना, 25वें क्वेश्चन को काट देना।
फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी बात करेंगे सेट थर्ड की। तो सेट थर्ड में जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है संकुल का वियोजन स्थिरांक कम होने पर संकुल आयन का स्थायित्व होगा। तो संकुल आयन का स्थायित्व होगा, कैसा होगा, बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से कौन सा लिगेंड स्थायी संकुल बनाएगा। तो स्थायी संकुल कौन बनाएगा, F माइनस। तीसरे की बात करें, निम्न में से कौन सा संकुल आयन स्थायी संकुल बनाएगा। तो कौन सा बनाएगा, कॉपर 2+। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन सा संकुल आयन सर्वाधिक स्थायी है। तो कौन सा संकुल आयन सर्वाधिक स्थायी है, तो ये है HgCN का होल 4 2। और 5th की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा समूह सर्वाधिक ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा है, Cn माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया, सक्रिय संकुल है। तो सक्रिय संकुल की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्न में से किस संकुल का स्थायित्व न्यूनतम है। न्यूनतम जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए का होगा। और निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेतु क्रिस्टल छेद विपाटन अप्रभावी है। तो वो कौन सा है, ये सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यदि K1 K2 K3 का मान XYZ है तब तो क्या होगा। तो ये डी ऑप्शन होगा, K2 > K3 K1। संकुल CONH3 का होल 6 3+ जो है अक्रिय संकुल है। ऊष्मागतिकी 11वें में ऊष्मागतिकी स्थायित्व ज्ञात किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी स्थायित्व ज्ञात किया जाता है तो उसमें है स्थायित्व स्थिरांक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में है सही संबंध है। सही संबंध की बात की जाए तो डेल्टा G डिग्री बराबर माइनस के RT IN बीटा N। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इरविन विलियन क्रम है। तो इरविन विलियन क्रम है Mn2+ Fe2+ कोबाल्ट 2+ निकिल 2+। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर 14 की बात करें, जब संकुल में एक दंतुल लिगेंड को चक्रीय लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या होता है। तो क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। फिर है 15वें में वर्ग समतली संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाविधि तो कौन सी होती है, SN2। फिर सामान्य वर्ग समतली संकुल बनाने वाले धातु आयन का विन्यास कितना होता है, तो D8 होता है। CsFe का मान घटने पर सक्रियण ऊर्जा का जो मान होता है बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। 18 में वर्ग समतली शंकु में x का प्रतिस्थापन उच्च दर से होगा जब x किस टाइप का होगा, NO3-। निम्न में से किसका ट्राइस प्रमुख न्यूनतम है। अब फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्न में से किसका ट्रांस प्रमुख न्यूनतम है। तो वो किसका है, जल का है। फिर लास्ट क्वेश्चन है 20
20 की यदि बात की जाए तो 20 में लिखा हुआ है एक संकुल को जो 25 डिग्री तथा 0.1 एम अभिकारक सांद्रता पर लिगैंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 1 मिनट से अधिक का समय लगता है। तो अक्रिय है, वो कैसा है? अक्रिय है। तो इस वीडियो में हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये मेरी गारंटी है कि रसायन विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे और पेपर से पहले ही सभी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। तो उन वीडियो को पहले से ही देखने के लिए या फिर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।